Hi guys, question is we have to show that function f on a equal to r minus minus 4 by 3 यानी कि all real number except this is the real number all real number except minus 4 by 3 onto itself defined by this is the value of function। अब ये फंक्शन आपको प्रूव करना है, शो करना है कि 1 1 है, ऑन 2 है और फिर आपको एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। तो देखो कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट x1 x2 विद द एलिमेंट बिलोंग्स टू the given function fx belong to the given function that x1 x2 be the element belongs to all real number except minus 4 by 3 such that f of x1 is equal to f of x2 such that f of x1 is equal to f of x2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। which implies देखो f of x1 क्या हो जाएगा 4x1 अपॉन 3x1 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x2 अपॉन 3x2 प्लस 4। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12x1 x2 और 4 4 जा क्या हो जाएगा 16x1 इक्वल टू 4 3 जा 12 क्या हो जाएगा x1 x2 और 4 4 जा क्या हो जाएगा प्लस 16x2। तो आप देख सकते हो ये कैंसिल हो जाएगा, 16x1 इक्वल टू 16x2 आ जाएगा, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और x1 इक्वल टू x2। तो अगर fx1 fx2 के इक्वल हो तो x1 x2 के भी इक्वल आ रहा है, दैट इज 1 1, दैट इज 1 1। इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या है 1 1 है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या होता है, गिवन फंक्शन क्या होता है y, हियर y इज इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब हम क्या करेंगे x को इन टर्म्स ऑफ y लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3xy, ये क्या हो जाएगा 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। नाउ 3xy को अगर मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं तो 4x माइनस 3xy हो जाएगा। अब यहां से x कॉमन लेते हो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 माइनस 3y इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4y। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4y अपॉन 4 माइनस 3y। नाउ वी कैन से दैट फॉर ईच y there exists a unique value of x as pre-image, भाई मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, जितनी डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा उतनी डिफरेंट वैल्यू मेरे पास x की आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज ऑन टू। और अगर ऑन टू होगा तो इट इंप्लाइज ये कैसा फंक्शन है, ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। इज इट क्लियर, ठीक है। 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है। नाउ तो f इनवर्स x क्या होना चाहिए, f इनवर्स x विल बी इक्वल टू 4x अपॉन 4 माइनस 3x वेयर x कांट बी इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। यहां भी आप लिखो y इज नॉट इक्वल टू, y कांट बी इक्वल टू माइनस 3 बाय 4। इज इट क्लियर, ठीक है। हाय गाइस, क्वेश्चन इज if this given function fx is continuous at x equal to pi by 2 then we have to find the value of k। तो देखो k की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर at x equal to pi by 2। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, वो कंटिन्यूअस क्यों है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f of a। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में क्यों कह रहा है, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डबल डेफिनेशन, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डबल डेफिनेशन। अब बात ये बनती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कैसे हम फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। अब आपको ये नहीं बताया गया कि x लेस देन पाई बाय 2 है या ग्रेटर देन पाई बाय 2 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हम इसी केस को लेफ्ट हैंड लिमिट में भी रखेंगे और इसी केस को राइट हैंड लिमिट में भी रखेंगे। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, fx इज इक्वल टू k cos x पाई माइनस 2x when x is less than pi by 2 and fx is equal to k cos x pi minus 2x when x is greater than pi by 2 and fx is equal to 3 if x is equal to pi by 2, if x is equal to pi by 2।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो नॉट इक्वल वाला केस होता है, वही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट वाला केस बनता है और यही हमारा राइट हैंड लिमिट वाला केस बनता है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये कंटिन्यूअस है, सो व्हाट वी विल डू नाउ, एज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाय 2, तो क्या होगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड विल बी इक्वल टू f ऑफ a। तो जहां तक लेफ्ट हैंड लिमिट की बात है तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस f ऑफ x, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस f ऑफ x एंड इक्वल टू f ऑफ a, यहां पर क्या है, पॉइंट जिस पर वो कंटिन्यूअस है, दैट इज पाई बाय 2। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस, पाई बाय 2 माइनस का मतलब जब x पाई बाय 2 से छोटा है, जब x पाई बाय 2 से छोटा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, दैट इज k cos x अपॉन पाई माइनस 2x अपॉन पाई माइनस 2x। इज इट क्लियर? इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस, पाई बाय 2 प्लस का मतलब जब x पाई बाय 2 से बड़ा है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, तो ये हो जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2। जब x पाई बाय 2 के इक्वल है, जब x पाई बाय 2 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो है 3। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करता हूँ, अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे पाई बाय 2 पुट करता हूँ तो ये 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगी, बिकॉज cos 90 भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी आप पुट कर दो पाई माइनस पाई 0, तो डायरेक्टली तो हम इसको सॉल्व पुट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम लिमिट्स को फाइंड नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है, हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस है तो आप लिखोगे पाई बाय 2 माइनस h, देन एज x इज अप्रोचेस टू पाई बाय 2 माइनस, x इसको अप्रोच कर रहा है यानी कि x की वैल्यू पाई बाय 2 है, जब x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो h किसको अप्रोच करेगा, h विल अप्रोचेस टू 0। इसी तरह से इस वाले केस को देखो, अगेन लेट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस है तो आप लिखोगे पाई बाय 2 प्लस h, पाई बाय 2 प्लस है तो क्या लिखोगे, पाई बाय 2 प्लस h। अगेन एज x इज अप्रोचेस टू पाई बाय 2 प्लस, यानी कि x की वैल्यू पाई बाय 2, जैसे x की जगह पाई बाय 2 रखोगे तो यहां भी h किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जब h 0 को अप्रोच करेगा तब x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाय 2 माइनस है, तो जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये x है तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2, फिर x की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस h, और इसी तरह से इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब यहाँ इस केस में जब x 0 का अप्रोच कर रहा है तब x की वैल्यू क्या है, पाई बाय 2 प्लस है, तो जहां x है वहां पाई बाय 2 प्लस h पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा k cos पाई बाय 2 प्लस h, और अपॉन में क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस h, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये 3। इज इट क्लियर? ठीक है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, k cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा हो जाएगा, और देखो ये 2 इंटू 2 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा 2h इक्वल टू, इसी तरह से इसको देखो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हो जाएगा k cos 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो ये हो जाएगा माइनस साइन h, इसको देखो 2 से 2 कैंसिल तो पाई माइनस पाई कैंसिल, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2h, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब ये हो गया कि देखो k तो कांस्टेंट है, ये आपका एज इट इज आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट पे, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h k बाय 2, इवन कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, k बाय 2, तो k बाय 2, बाकी क्या रह गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h, तो आपने लिखा लिमिट
h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अगेन देखो k/2 तो ये कांस्टेंट हो गया k/2, और ये जो माइनस है और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h बाय h इक्वल टू f ऑफ π/2। f ऑफ π/2 की वैल्यू ये है, ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव एज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा ये भी 1 हो जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली व्हाट वी विल हैव k/2 इक्वल टू k/2 इक्वल टू 3। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज k/2 इक्वल टू 3 का मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है। हाय गाइस, क्वेश्चन इज वी हैव टू डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू e रेज़ टू पावर cos x। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, let u is equal to sin square x and v is equal to e raised to power cos x, e raised to power cos x। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को आप u से इक्वेट करोगे और सेकंड फंक्शन को आप v से इक्वेट करोगे। नाउ u इक्वल टू साइन स्क्वायर x, तो व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा सॉरी, du बाय dx इक्वल टू 2 साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, cos x, 2 साइन x cos x, राइट। तो ये आ गया आपका du बाय dx। इसी तरह से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, वी विल हैव dv बाय dx इक्वल टू e रेज़ टू पावर cos x, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज माइनस साइन x। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंशिएट हमें करना है साइन स्क्वायर x को विद रिस्पेक्ट टू e रेज़ टू पावर cos x। इसका मतलब हमें फाइंड करना है du बाय dv, u विद रिस्पेक्ट टू v, तो हमें क्या फाइंड करना है, du बाय dv। नाउ du बाय dv, तो du बाय dv क्या होगा, du बाय dx अपॉन dv बाय dx अपॉन dv बाय dx। तो while solving this what we will have, du बाय dx क्या है आपका 2 sin x cos x, और dv बाय dx क्या है e रेज़ टू पावर cos x माइनस साइन x, ये आपका साइन x है। तो साइन x से साइन x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, -2 cos x अपॉन e रेज़ टू पावर cos x, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? क्वेश्चन इज इफ tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to half tan inverse x where x is greater than 0, then what will be the value of x। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो tan इनवर्स 1 by x, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हेयर tan इनवर्स 1 minus x upon 1 plus x is equal to half tan inverse x। is it clear? ठीक है। now what we will do, put x is equal to tan theta, put x is equal to tan theta। तो अगर x tan theta के इक्वल है, तो कैन आई से दैट theta will be equal to tan inverse x, theta will be equal to tan inverse x। now which implies tan inverse 1 minus x की जगह क्या हो जाएगा, tan theta अपॉन 1 प्लस फिर x की जगह क्या हो जाएगा, tan theta इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स x, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, हाफ tan इनवर्स x। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ वी नो दैट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू tan π/4 माइनस थीटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ
tan inverse x. Is it clear? Now which implies tan inverse tan x क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा इक्वल टू हाफ tan inverse x. अब देखो थीटा की वैल्यू है tan inverse x, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज पाई बाय 4 माइनस tan inverse x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ tan inverse x. माइनस tan inverse x जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो इट मीन्स पाई बाय 4 इक्वल टू 1/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3/2 tan inverse x. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज tan inverse x इज इक्वल टू, देखो यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड, 2 के ये जो 3 है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 6. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स जैसे राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा ये हो जाएगा tan पाई बाय 6. इसका मतलब जो आपका x है इट इज इक्वल टू tan 30 का मतलब 1/√3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज इट क्लियर? ठीक है. हाय गाइस, क्वेश्चन इज इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A स्क्वायर इक्वल टू I. एज पर क्वेश्चन A स्क्वायर इज इक्वल टू I. फिर आपको कहा जाता है फाइंड द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ A माइनस I होल क्यूब, A माइनस I होल क्यूब प्लस A प्लस I होल क्यूब माइनस 7A. आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल A माइनस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर एंड we will use A plus B whole cube which is equal to A cube plus B cube plus 3A square B plus 3AB square. Is it clear? ठीक है. which implies A minus I whole cube plus A plus I whole cube minus 7I. अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, देखो A minus I whole cube that is A minus B whole cube that is A cube, तो it will be equal to A cube. तो स्मॉल a किसको रिप्लेस करेगा, कैपिटल A को, और ये स्मॉल b है, फॉर्मूले में जो b है ये रिप्लेस करेगा I को, तो स्मॉल a की जगह आएगा कैपिटल A, तो ये हो जाएगा A क्यूब माइनस B क्यूब, तो माइनस I क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी दैट इज A स्क्वायर I प्लस 3AB स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. तो ये आपकी वैल्यू आ गई A माइनस आई होल क्यूब प्लस A प्लस आई होल क्यूब. A प्लस आई होल क्यूब में क्या होगा, A क्यूब प्लस B क्यूब, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B. तो अगेन स्मॉल a कैपिटल A और स्मॉल b क्या है, कैपिटल I. तो 3A स्क्वायर B क्या हो जाएगा, 3A स्क्वायर I प्लस 3AB स्क्वायर और आगे क्या है, -7 है, तो ये हो जाएगा -7 है. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो A क्यूब प्लस A क्यूब इट विल बी इक्वल टू 2A क्यूब, राइट, प्लस I क्यूब माइनस I क्यूब. आपको जब ये करना है पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, उसके बाद करना है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. प्लस I क्यूब माइनस I क्यूब विल बी कैंसिल आउट. इसी तरह से प्लस 3A स्क्वायर I जो है माइनस 3A स्क्वायर I से कैंसिल हो जाएगा, और प्लस प्लस ये हो जाएगा आपका प्लस 6AI स्क्वायर, और माइनस में क्या आ जाएगा, 7A. इज इट क्लियर? ठीक है. ओके. अब देखो A क्यूब को हम लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू A, और I स्क्वायर का मतलब I स्क्वायर जैसे कि 1 होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में I 1 ही होता है, यूनिट मैट्रिक्स होती है, तो 6A इंटू I स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6A माइनस 7A. अब A स्क्वायर किसके इक्वल है, I के इक्वल है, तो ये अगेन हो जाएगा 2AI, और 6 से माइनस 7A क्या हो जाएगा आपका -A, तो 2A इंटू I अगेन A, तो दैट इज 2A माइनस A. तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा A. इट मीन्स A माइनस A I होल क्यूब प्लस A प्लस I होल क्यूब माइनस 7A इज इक्वल टू A, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Is it clear? For today's class, I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, you will get the notification of that lecture.
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।